मगर जो आप कह रहे हो, एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ, क्या इस वक्त आप, क्योंकि आप लोग जाहिर है ज्यादा क्लोज हो यंगस्टर्स के, लोग ऐसे ही सोचते हैं जिस तरह का आपने इस गाने में दिखाया है? काफी हद तक, मतलब ये कई ओपिनियंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसके अंदर जब हम अपने पहले इंटरव्यूज में भी ये बात कर चुके हैं कि इसके अंदर कुछ चंक्स हैं जो कि एक सेक्शन और इट्स रिप्रेजेंटिंग वन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी और द अदर। तो जितने भी ख्यालात का इसमें जिक्र किया गया है वो ना सिर्फ एक ही शख्स की आवाज है, बल्कि हमारे यूथ और जो एक साइलेंट मेजॉरिटी रही है सोसाइटी में, जो मेन स्ट्रीम में आके बात नहीं कर सकती, तो वो उनके कई मुख्तलिफ नजरियात और ख्यालात की नुमाइंदगी कर अच्छा, आपका भी एक साइलेंट पार्टनर है, मुझे उनसे भी बात करनी थी, लेकिन पहले अली अजमत साहब के पास चलते हैं। वेटरन हैं, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। अली साहब, इस वक्त क्या सूरत हाल है नौजवान तबके की पाकिस्तान में? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मैं इन बच्चों के बारे में कहूँगा कि ऑब्वियसली दे रोट अ वेरी एप्ट सॉन्ग फॉर द सिचुएशन देयर इज, जो आजकल पाकिस्तान में चल रही है। डू यू थिंक सो? जी जी बिल्कुल, आई थिंक कि ये बिल्कुल सच कह रहे हैं जब ये कहते हैं कि पाकिस्तान की जो कलेक्टिव एक आवाज है वो ये निकाल रहे हैं। ये चीजें सिर्फ उस वक्त उन टाइम पे होती हैं जब एक गवर्नमेंट जो है वो बहुत बड़ी बन जाए और एक गिव्स यू, आपको कोई भी वर्जन सच्चाई का बताएं और आप उसको यकीन कर ले। अब असल में हो ये रहा है कि पूरी दुनिया के लोग जो उनकी गवर्नमेंट्स या मेन स्ट्रीम मीडिया, जिनको अब हम जैसे लोग लेम स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, जब ये खबरें अपना प्रोपेगेंडा फैलाते हैं तो हमें लगता है कि ये जो पिक्चर है ये कुछ जज नहीं रही। तो इवेंचुअली वो ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है ये कंस्पिरेसी थेरीज को जन्म देता है। और बहुत सारे लोग जिस चीजों को कंस्पिरेसी थेरीज कहते हैं या जिन चीजों के ऊपर ये पॉइंट आउट कर रहे हैं गाने के अंदर, मैंने भी एक गाना बनाया बम पाटा, उसके अंदर भी यही बातें पॉइंट आउट की जा रही थी। exactly. तो उन्हें हमें कहा जाता है एंटी डेमोक्रेसी, एंटी अमेरिकन, एंटी एस्टेब्लिशमेंट, बहुत सारे इस तरह के एंटी टाइप के नाम दिए जाते हैं। कोई कहता है जी ब्रेन फ्राइड हो गए हैं, और कोई कहता है जी कि इनके तो ये तो अजीब कोई बातें कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हो रहा है कि जो ऑफिशियल वर्जन हम लोगों को मिल रहा है इट्स नॉट बिलीवेबल, क्योंकि वो रियलिटी के साथ टाई अप नहीं करता। एक तरफ आपके आज खबरों में चल रहा था कि जी जो सर्कुलर डेट है सिर्फ बिजली का वो 400 अरब रुपए पे चला गया है और हर रोज 1 अरब रुपया बढ़ रहा है। और तो इवेंचुअली अगर आप इस सारी चीज को अगर गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि इस सारी गेम के अंदर सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो विनर्स हैं, और बाकी कौम, हर किस्म का मुल्क जिसमें अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप, फ्रांस, ग्रीस, पाकिस्तान, इंडिया, हर मुल्क उसके अंदर, क्योंकि वो सिस्टम के तहत उनके अंडर है। ये वो जनरल परसेप्शन आप बिल्कुल जो आप भी फरमा रहे हैं, यकीनन आपके गानों में भी या आपकी टॉक्स में शहजाद रॉय ने भी 1-2 इस तरीके के गाने गाए, म्यूजिक के थ्रू यही परसेप्शन दिया जा रहा है। आपके उन साथी से जो अभी तक नहीं बोले, मैं ये पूछना चाहूंगी कि इवन सवाल जो पहले किया था, आपने कहा कि चीफ जस्टिस साहब भी आपके गाने में ये कहा गया कि वो शायद सो रहे हैं, अंधेरा बढ़ रहा है। आपने और 1-2 बातें कही, आपने फौज के हवाले से भी बात की, और बड़े बहादुरी वाले आपने जगहों को जाके टच किया है। डर नहीं लगा? देखिए, हमने ये नहीं कहा कि सीजे साहब सो रहे हैं। अली, आपके ये साथी आपके खामोश हैं, इनसे मैं पूछ लूं जरा, अगर वो मुझे जवाब दे दें। दानियाल मेरा ख्याल से इनका नाम है। अच्छा ठीक है, आप मुझे जवाब दे दो। हमजा, चलो हमजा से मैं म्यूजिक का पूछूंगी, आप बता दें दानियाल। अली, हाँ देखें, एक तो हमने ये, दूसरी बात ये है कि हमने जितने ख्यालात पेश किए हैं वो हमारे अपने ख्यालात नहीं हैं, वो फ्लोट कर रहे हैं मार्केट में, ठीक है, लेकिन वो इतने पॉपुलर ओपिनियन नहीं है। राइट, ठीक है। आपने जिस तरह के कहा कि जी हमने तो जिनको ट्राइड और टेस्टेड ही नहीं है, मेरे ख्याल में आप इमरान खान का जिक्र कर रही हैं, तो आपने कहा हमने तो उनको भी नहीं छोड़ा। उनको छोड़ने की बात नहीं, हमने ना किसी को पकड़ा है ना किसी को छोड़ा है। बात यह है कि आप देखें, इमरान खान अभी तक हुकूमत में आए ही नहीं, लेकिन आपको एंटी इमरान सेंटिमेंट बहुत मिलेगा लोगों में, कई लोगों में, ठीक है। जब आप उनसे वजह पूछेंगी कि वो वजह क्या है, कि वो तो हुकूमत में कभी आया ही नहीं, तो वो आपको बताएंगे कि उनके ओवर द इयर्स जो वो इंटरव्यू देते आए हैं, अगर आप उनकी वो सीरीज निकाल के देखें तो उन्होंने हर चीज का जो सोल्यूशन बताया है वो ये है कि मतलब वेस्ट हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है और क्योंकि वेस्ट हमारे अगेंस्ट है तो इसलिए हमारे साथ ये हो रहा है।
he has no solution for anything. अच्छा फिर वही बात, यानी आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया है, मुझे अच्छा लगा आपका जवाब। आप ये कह रहे हैं आपने अपना गाना अपनी राय पे नहीं बनाया, उन परसेप्शन से बनाया जो आपको सोसाइटी के थ्रू मिले। मुझे बताना दानियाल, अनपॉपुलर एक परसेप्शन पार्टी पे को जिनका आपने जिक्र छोड़ कम दिया है दानियाल, उस पार्टी को क्यों छोड़ा? वो सही है बिल्कुल। किस पार्टी? नहीं, जो आप बात कर रही हैं कि किसी एक पार्टी को छोड़ा बाकी तमाम पार्टीज को पकड़ लिया, आई थिंक हमने उन मतलब एक 3 मिनट के गाने में आप अगर हमसे एक्सपेक्ट करेंगे कि हम लाहौर, इस्लामाबाद, मैं आपको बताती हूँ, हर पार्टी, हर पॉलिटिकल फिगर को हाईलाइट करेंगे। आपने एमकेएम को कुछ नहीं कहा। बिल्कुल बिल्कुल, तो मतलब that wouldn't be possible in a 3-minute package। पर शायद हमने उन तमाम इश्यूज को इस एक गाने में डिस्कस करने की कोशिश, जो कि आजकल थोड़े लाइमलाइट में है क्योंकि इलेक्शंस के दिन करीब है और वो मतलब देयर इज होल कैंपेन गोइंग ऑन, तो उसमें ऐसे है कि मतलब there was a need to stir things up and that's I guess what we have done। किसी बलोचिस्तान की पार्टी को कुछ नहीं कहा, किसी सिंधी नेशनलिस्ट को कुछ नहीं कहा, मतलब वो तो अब हम लिस्ट अगर निकालें सबको नहीं कह सकते थे। ठीक है अली, आई विश कि मेरे पास ज्यादा टाइम होता। बहुत इंटरेस्टिंग आप लोगों से कॉन्वर्सेशन रही। अली, दानियाल और हमजा, बहुत बहुत शुक्रिया। अली अजमत साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नौजवान तबका क्या सोचता है पाकिस्तान का, उसकी एक मिसाल इन लोगों का गाना है जो कि इस हवाले से, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट्स ओनली सैटायर, सिर्फ उन्होंने कहा है कि जो हमने माशरे में बातें देखी उसी के ऊपर बात की है। मगर आप लोग क्या सोचते हैं? यू कैन राइट टू मी ऑन newsbeat@sama.tv और जॉइन मी ऑन माय ब्लॉग व्हिच इज न्यूज़बीट विद फरिया अजीज। आज के लिए इतना ही। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज। मेरी माँ ने पकाए आलू अंडे, नहीं खाने मैनू लगदे ने गंदे, मैं ते खावांगा चिकन दी बोटी ओदे नाल खमीर दी रोटी, भावें हो जाए चिकन तो महंगी।